जब संजय ने धृतराष्ट्र की प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया तो उन्होंने युद्ध भूमि की स्थिति का वर्णन किया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे और वातावरण में युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। पर उसी क्षण अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से सामना करना है। युद्ध भूमि का दृश्य जब रिश्ते शत्रु बन गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य में ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन ने जब चारों ओर देखा तो उसके सामने केवल शत्रु नहीं थे बल्कि उसके अपने थे, भाई, चाचा, गुरु, मित्र और सगे संबंधी। वह देखता है भीष्म पितामह, जिनसे उसने युद्ध की कला सीखी थी, द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी, कर्ण, जो उसका प्रतिद्वंदी तो था पर जन्म से उसका भाई भी था। अर्जुन के भीतर द्वंद्व उठता है कि मैं इन सबको मार दूं? क्या यह धर्म होगा? क्या यह न्याय होगा? उसका धनुष गांडीव कांपने लगता है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन विषाद योग, मनुष्य की आंतरिक अवस्था। ये विषाद केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर उस इंसान का विषाद है जो अपने कर्तव्य और भावना के बीच फंस जाता है। जब मन मोह में पड़ता है तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती। जब करुणा अपने प्रियजनों के प्रति बढ़ जाती है तो धर्म की स्पष्टता धुंधली पड़ जाती है। अर्जुन कहता है, हे माधव, युद्ध में मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारने से क्या पाऊंगा? ऐसी विजय, ऐसा राज्य, ऐसे सुख किस काम के जो अपने प्रियजनों के वध से मिले? कर्म और मोह का संघर्ष, यहीं से जीवन का असली प्रश्न खड़ा होता है। कर्तव्य और मोह दोनों आमने सामने हैं। एक ओर धर्म का आवाहन, दूसरी ओर भावना का बंधन। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि मनुष्य जब अपने रिश्तों से ऊपर उठकर धर्म को नहीं देख पाता तब उसका विवेक बंद हो जाता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि यही वह क्षण है जब ज्ञान देना आवश्यक है। वे मौन रहते हैं और अर्जुन को अपने भीतर झांकने देते हैं। अर्जुन की दुविधा, तर्क बनाम सत्य। अर्जुन अनेक तर्क देता है। वह कहता है कि अगर यह युद्ध हुआ तो वंश नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां पतित हो जाएंगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। उसके तर्क बहुत सुंदर हैं, परंतु वे विवेक से नहीं, भय से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण जानते हैं यह भय ही है जो मनुष्य को धर्म से डिगा देता है। वह सोचता है कि करुणा दिखा रहा है, पर वास्तव में वह अपने ही कर्तव्य से भाग रहा होता है। कृष्ण अभी कुछ नहीं कहते, वे केवल देखते हैं, क्योंकि अर्जुन को पहले अपने भीतर के भ्रम को पहचानना होगा। यह गीता का बड़ा रहस्य है। भगवान तब तक उपदेश नहीं देते जब तक शिष्य स्वयं प्रश्न न करे। और जब अर्जुन कहता है कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तभी गीता का उपदेश आरंभ होता है। जीवन में अर्जुन कौन है? हर व्यक्ति किसी न किसी समय अर्जुन बनता है। जब जीवन की जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं, जब प्रिय और सत्य के बीच चुनाव कठिन हो जाता है, जब मन कहता है कि हार मान लो, तब हर व्यक्ति अर्जुन की तरह युद्ध भूमि में खड़ा होता है। और जब वह अपने भीतर पुकारता है कि हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ, तब उसके जीवन में भी श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। कृष्ण का रथ आत्मा और शरीर का प्रतीक। गीता का एक बड़ा प्रतीक है रथ। ये रथ हमारे शरीर का प्रतीक है। रथ का सारथी भगवान है, यानी आत्मा या विवेक। और रथ पर बैठा अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, जो भ्रमित है, जो मार्ग खोज रहा है। जब अर्जुन स्वयं रथ का नियंत्रण अपने हाथ से छोड़कर श्री कृष्ण को देता है
तो यह प्रतीक है समर्पण का। जब तक मनुष्य अपने जीवन का सारथी स्वयं बना रहता है वह उलझता है, लेकिन जब वह अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को सौंप देता है तब रथ सही दिशा में चलने लगता है। धृतराष्ट्र और अर्जुन का अंतर। धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों ही अपने परिवार के सामने खड़े हैं। दोनों जानते हैं कि आगे क्या होगा, पर अंतर यह है धृतराष्ट्र अंधकार में है और अर्जुन सत्य की खोज में। धृतराष्ट्र ने अधर्म का साथ दिया, अर्जुन ने धर्म का प्रश्न उठाया। इसीलिए एक का वंश नष्ट हुआ और दूसरे का नाम अमर हुआ। गीता का यह अध्याय क्यों योग कहलाता है? पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। योग का अर्थ है जुड़ना, एकत्व प्राप्त करना। यहाँ विषाद को योग कहा गया क्योंकि यही विषाद अर्जुन को भगवान से जोड़ने का कारण बना। जब मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञान से टूट जाता है तभी उसमें ईश्वर को ग्रहण करने की क्षमता आती है। इसलिए दुख, भ्रम और निराशा भी कभी-कभी ज्ञान के द्वार खोल देती है। गीता का पहला अध्याय आधुनिक जीवन के लिए संदेश। आज भी हर व्यक्ति अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है, कहीं परिवार में, कहीं कार्यस्थल पर, कहीं अपने विचारों में। हर जगह निर्णय लेने पड़ते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में निर्णय केवल भावना से नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से लेने चाहिए। जब हम धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, आत्मा शांत रहती है। कृष्ण की मौन मुस्कान, दिव्य स्वीकार। जब अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान करुणा की है, ज्ञान की है और सृजन की भी है। भगवान जानते हैं अब वो क्षण आ गया है जब ज्ञान दिया जा सकता है। अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है। अहंकार टूट चुका है और हृदय खुल चुका है। पहले अध्याय का सारांश। पहला अध्याय हमें 3 गहरी बातें सिखाता है। हर युद्ध बाहरी नहीं आंतरिक होता है। धर्म अधर्म, लोभ त्याग, मोह विवेक का युद्ध हमारे भीतर चलता है। असली दृष्टि आंखों से नहीं विवेक से होती है। धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं थीं, पर कई बार जिनके पास आंखें होती हैं वे भी नहीं देख पाते। विषाद भी ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बन सकता है। अगर हमारा दुख हमें प्रभु तक ले जाए तो वही विषाद ज्ञान का आरंभ बन जाता है। पहले अध्याय का भावनात्मक अर्थ। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, ये हर युग में हर मनुष्य के भीतर घटती है। हर बार जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तब हमारा अपना कुरुक्षेत्र बनता है और वहां हमें अपने भीतर के श्री कृष्ण को खोजने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमारे रथ के सारथी हैं। वही हमें सही दिशा दिखाते हैं। वही हमें यह सिखाते हैं कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन का सत्य। अंतिम संदेश। जब जीवन स्वयं गीता बन जाए। गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, ये जीने की दिशा है। हर दिन जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, भले वो कठिन क्यों न हो, तब हम गीता को अपने कर्मों में उतारते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस हृदय के लिए था जो जीवन में भ्रमित है। उन्होंने कहा था, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वही वाक्य है जिसने सदियों से असंख्य लोगों को साहस, संतुलन और शांति दी है। समापन। श्रद्धा का आह्वान। और इस प्रकार पहले अध्याय का समापन होता है। अर्जुन का विषाद ज्ञान में परिवर्तित होने की तैयारी करता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और तब से गीता का असली प्रवाह आरंभ होता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा तभी शुरू होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। यही विनम्रता ज्ञान का द्वार है। अंतिम पंक्तियां वीडियो समापन के लिए। यदि आपको यह ज्ञानप्रद कथा पसंद आई
तो याद रखिए, गीता का प्रत्येक अध्याय हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हर श्लोक एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्यायों का रहस्य भी विस्तार से समझाऊं, तो हमारे चैनल अद्भुत धर्म कथा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव होती है।